अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। तमिलनाडु पुलिस जो है मनीष कश्यप को आकर क्यों लेके चली गई? मनीष को 31 तारीख को प्रोड्यूस करना है वहाँ पर तमिलनाडु में और 4 को बिहार में लाना है। 4 तारीख को ही एग्जैक्टली आज और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं तो व्यवहार कर रहा है। तमिलनाडु में मनीष कश्यप को कुछ होने नहीं जा रहा। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। अगर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लेती है तो ये बिहार के लिए शर्म की बात होगी। अब मनीष कश्यप के साथ तमिलनाडु पुलिस क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे 4 तारीख को मनीष को बेतिया में अपीयर होना है। 4 तारीख को होना बिल्कुल। अच्छा। और 31 को डेट वहाँ दिया गया है तमिलनाडु में जी। तो उनके पास 4 दिन का समय है। तो 4 दिन में या तो तमिलनाडु में रख ले या बेतिया पहुँचा दे। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। और कहीं न कहीं मनीष के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। आईपीसी में कोई भी ऐसी धारा नहीं है मनीष के ऊपर जो लगाई गई है जो उस पर लायबल हो या मनीष का एक्यूज डिक्लेयर हो रहा हो। मनीष जब लौट के आएंगे तो न्यायालय में इस बात को रखेंगे तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। मनीष स्वस्थ गए हैं और स्वस्थ लौट के वहां से आएंगे। वीडियो वायरल कर चुका है, लोग वहां पीटते हुए लोगों को, कोई एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन एक अदना से लड़का जो दिखा रहा है कि रोड में ये अलकतरा नहीं है, आपका रोड खराब हो रहा है तो गुनाहगार है। वो दिखा रहा है कि यूनिवर्सिटी में सेशन ले चल रहा है 5 साल, तो सरकार हिल जा रही है वहां से। सही माने में ट्रांजिट रिमांड नाम का कोई शब्द हमारे सीआरपीसी में नहीं है। नहीं है। पुलिस रिमांड होता है, तो फिर कैसे हो जुडिशियल रिमांड होता है। ट्रांजिट रिमांड एक प्रोविजन दिया गया है। मनीष कश्यप कब रिहा होंगे? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लग सकता है, रिहा हो जाएंगे। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उनको तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु लेकर चली गई है। सोचने वाली ये बात है कि अब क्या होगा, अब मनीष कश्यप के साथ तमिलनाडु पुलिस क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हम अभी व्यवहार न्यायालय में हैं और मुझे बिहार के मशहूर वकील हैं एसके मिश्रा जी वो मिल गए हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। अभी का सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि अब क्या होगा, तमिलनाडु पुलिस जो है मनीष कश्यप को आकर क्यों लेके चली गई है? भाई मनीष कश्यप पे जो इशू रेज हुआ था ये तमिलनाडु से ही हुआ था। अच्छा। तो तमिलनाडु पुलिस जो है वहां से अगर ले जा रही है तो एक रूटीन उनका अपना है, उसको ही फॉलो कर रही है। इसलिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि मनीष कश्यप अगर वहां से ले गया तो फिर लौट के आएंगे वहां से। लौट के आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अब उनकी सजा होगी, वहाँ का जो कोर्ट है वो अपने हिसाब से सजा सुनाएगी। भाई एक्यूज्ड वहाँ बनाया गया है तो ट्रायल तो चलेगा ही। बिहार में भी यहाँ है। आप देखेंगे 4 तारीख को मनीष को बेतिया में अपीयर होना है। 4 तारीख को होना बिल्कुल। अच्छा। और 31 को डेट वहाँ दिया गया है तमिलनाडु में जी। तो उनके पास 4 दिन का समय है। तो 4 दिन में या तो तमिलनाडु में रख ले या बेतिया पहुँचा दे। मतलब तमिलनाडु पुलिस मात्र 4 दिन के लिए मनीष कश्यप को लेके गई। एग्जैक्टली, कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है। जेल से प्रोडक्शन मांगा गया, न्यायालय ने प्रोडक्शन अलाउ किया और तमिलनाडु ले गए। लेकिन 4 तारीख को उनको व्यवहार न्यायालय बेतिया में अपीयर होना है फिजिकली। तो उनको रहना पड़ेगा फिर वहां पर, क्योंकि केस तो वही हुआ है। अब इसमें स्थिति क्या है कि मनीष ने जगदीशपुर में बेतिया में 7:30 में सरेंडर कर दिया था और 10:30 में मनीष के यहाँ कुर्की हुआ था। अब ये कैसे हुआ ये थोड़ा अपने आप में एक समस्या है। हम लोग तो लॉ जानने वाले हैं, लेकिन हमारे लॉ में कहीं ये नहीं कि अगर एक्यूज सरेंडर कर दे फिर भी कुर्की किया जाए। कुर्की किया जाता है सरेंडर कराने के लिए ही। वो ऑलरेडी 7:30 में सरेंडर कर चुका था और उसको 10 बजे शुरू हुआ, उसका चापाकल, टीवी, चौखट, घर का सारा सामान उठा के ले गए बोले। तो ये चीज हम लोग न्यायालय में रखेंगे ना। मनीष जब लौट के आएंगे तो न्यायालय में इस बात को रखेंगे तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। मनीष स्वस्थ गए हैं और स्वस्थ लौट के वहां से आएंगे। अब मनीष के सराउंडिंग जो लोग हैं पुलिस दबिश बढ़ानी है उनके ऊपर, ये कोई साक्ष्य उनसे मिल जाए। जैसे मैंने सुना कुछ और भी लड़के हैं जो अरेस्ट हो गए कल, वो जिनका कोई कहीं लेन देना नहीं है, वो अरेस्ट हो जा रहे हैं कि अभी फंडिंग कर दिए, कोई सब मोरल सपोर्ट। मैंने मोरल सपोर्ट देना भी भारत में अब गुनाह हो गया है। तो पुलिस के पास राइट ऑफ ऑफेंस है। अगर पुलिस आपको मार रही है तो बचने के लिए आप हाथ नहीं उठाइएगा। अगर हाथ भी उठा रहे हैं तो सरकारी काम में बाधा माना जाएगा इसको। आपको मार खाना है, वहाँ डंडा गिराएगा आपको मार, आप बचने के लिए हाथ में उठाइए, क्योंकि उनके पास राइट ऑफ ऑफेंस है, आपके पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। अपने बचाव का अधिकार आपके पास नहीं है। कानून तो कहती है राइट ऑफ डिफेंस आपके पास है, आप बचाव कर सकते हैं। कानून कहती है, अपनी आवाज उठा सकते हैं। सरकार ये नहीं कहती है। सरकार कहती है अगर आप बोलेंगे तो अंदर कस्टडी। मतलब सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है क्या? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग न्यायालय के अंदर ये नहीं कह सकते हैं, ये पब्लिक के बीच की बात है। ये पब्लिक समझेगी क्या, क्योंकि आपने ही चुना है। जब इलेक्शन होता है तो आप अपने लोगों को वोट देकर जिताते हैं। हमारे जाति का, हमारे धर्म का, हमारे मजहब का है कि नहीं, तो भोगिए ना। फिर सरकार से आखिर क्लेम कौन कर रहा है? आपकी शिकायत सरकार से कैसे हो सकती है? आप नहीं चुन के बनाए हैं उनको। तो आज निरंकुश हो गए हैं अगर या हो रहे हैं तो गलती आप ही की है। चुनाव 24 का फिर आ रहा है, फिर देखिए शुरू हो गई ड्रामा अभी। अब फिर आप वही करेंगे जो गलती आप मतलब पुश्तैनी हम लोग करते आ रहे हैं।
हम लोग हैबिचुअल हैं इस तरह गलती करने का और करते आ रहे ऐसा हैं। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप पे केस हुआ है, उसमें कौन सा केस है जिसमें सजा हो सकती है मनीष नहीं कश्यप को? नहीं, मनीष के पास आईटी एक्ट में एक केस है, इकोनॉमिकल ऑफेंस का एक केस है। हाँ। कोई ऐसा केस नहीं है, कॉन्स्पिरेसी ये केस के ऊपर में है। ये सारे सेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाँ। कुछ सेक्शंस जो हैं 471 लगा हुआ है, 468 लगा हुआ है टेम्परिंग का, तो वो सब तो थोड़ा मतलब सा तमिलनाडु में मनीष कश्यप को कुछ होने नहीं जा रहा है? कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ। सकुशल वहां से लौट के आएगा। हाँ। ठीक है, और ऐसा अगर होगा, मनीष के अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। हाँ। तो मनीष के पास एक विकल्प है। हाँ। उनके लिए हाईकोर्ट खुला हुआ है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। हाँ। ठीक है, वो जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हाँ। और न्यायालय में बिल्कुल न्याय उनको मिलेगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप अब बाहर नहीं आएंगे, अब 7 साल जेल में रहेंगे। अगर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लेती है हाँ। तो ये बिहार के लिए शर्म की बात होगी। कैसे शर्म की बात होगी? क्यों? एक बिहारी बंदे को अब उठा के तमिलनाडु में वहां ले जाके, एक तो पहले वहां को मारा गया, जो भी किया गया, इसके पहले कई राजनयिक अपना बयान दे चुके हैं। हाँ। वीडियो वायरल कर चुका है लोग वहां पीटते हुए लोगों को। हाँ। कोई एफआईआर नहीं हुआ। हाँ। लेकिन एक अदना सा लड़का जो दिखा रहा है कि रोड में ये अलकतरा नहीं है, आपका रोड खराब हो रहा है, हाँ। तो गुनाहगार है। वो दिखा रहा है कि यूनिवर्सिटी में सेशन ले चल रहा है 5 साल, तो सरकार हिल जा रही है वहां से। हाँ। तो ये सब चीज थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव है। हाँ। ठीक है, और कहीं न कहीं मनीष के साथ अन्याय हुआ है। हाँ, अन्याय हुआ है। आईपीसी में कोई भी ऐसी धारा नहीं है मनीष के ऊपर जो लगाई गई है हाँ। जो उस पर लायबल हो या मनीष का केस डिक्लेयर हो रहा हो। हाँ। ये बिल्कुल एक सोल्यूशन राजनीति है। अच्छा, पुलिस इसको पूरा का पूरा वीआईपी केस बना दी है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को हवाई जहाज से ले गया है, ट्रेन से भी लेके जा सकते नहीं, थे। चूंकि समय बड़ा कम था। अच्छा। इसमें पुलिस कोई दोषी नहीं है। हाँ। और नहीं न्यायालय दोषी है, ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मनीष को हाँ। 31 तारीख को प्रोड्यूस करना है वहां पर तमिलनाडु में। हाँ। और 4 को बिहार में लाना है। 4 तारीख को ही आ जाएंगे। एग्जैक्टली आज ले गए हैं। आज 28 तारीख है। 28 हो। अगर वो बाई ट्रेन गए होते हाँ। तो नहीं पहुंच पाते। हाँ। इसलिए फ्लाइट जरा मजबूरी उनकी है। हाँ। इसमें कहीं दोषी नहीं है। हाँ। हाँ, केस पुलिस तो एक मोहरा है भाई। अच्छा। पुलिस को जो आदेश मिलेगा वो पालन करेंगे उसका। पुलिस मोहरा बन चुकी है। बिल्कुल, पुलिस हम लोग देखिए, हम लोग लॉ में यहाँ कोर्ट में हैं। हाँ। तो वी आर द लॉ ऑफिसर। हाँ। हम लोग लॉ के संरक्षक हैं। हाँ। अब वो पालन करने वाले हैं। हाँ। वो पालन कर रहे हैं अपना जो हाँ। उनको ड्यूटी असाइन किया गया, पालन कर रहे हैं वो। हाँ, हाँ। उन्हें कहा गया लेके आओ, लेके चले आए वो। हाँ। अब वो ट्रांजिट रिमांड को लेके आए। हाँ। सही माने में ट्रांजिट रिमांड नाम का कोई शब्द हमारे सीआरपीसी में नहीं है। नहीं है पुलिस रिमांड होता है, तो फिर कैसे हो गया? जुडिशियल रिमांड होता है। ट्रांजिट रिमांड एक प्रोविजन दिया गया है। अच्छा। उस प्रोविजन के तरह एक जुडिशियल, वो हम लोग सीआरपीसी में नहीं है। हाँ। वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं वो। हाँ। जिससे 15 दिन तक का मैक्सिमम हाँ। पुलिस अपने कस्टडी में किसी अभियुक्त को रख सकती है हाँ। फॉर इन्वेस्टिगेशन। Investigation। रिमांड का मतलब ही होता है रीबैक, माने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप उसका, जांच करने के लिए आप उसको ले जा रहे हैं और फिर पहुंचाएंगे वापस को। मनीष कश्यप का मोबाइल नहीं मिल रहा है, तब से पुलिस कहीं ना कहीं यो छापा मार रही है। मोबाइल से क्या लेना देना है मनीष जैसे अगर आपकी गाड़ी भी कहीं चोरी हो जा रही है और अगर मोबाइल गाड़ी में है, हाँ। अब पुलिस सीज कर ले रही है, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मोबाइल ही माना जाता है। अच्छा। कि मे भी उस मोबाइल से भी दंगा भड़का रहे होंगे आप, या लोगों को टेम्पर कर रहे होंगे आप, तो इसलिए मोबाइल उनको मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये भी कोर्ट आदेश देगा मोबाइल, ऐसा नहीं कि मोबाइल जगह या मांग के लेकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट आदेश देगा और कोर्ट ने थाने से अपना रिपोर्ट मंगवाएगा। अगर मोबाइल की आवश्यकता थाना को नहीं पड़ेगी तो मोबाइल उनको मिल जाएगा। फिर आप मनीष कश्यप के केस पे पैनी नजर बनाए हुए हैं, आपसे ये जानना है कि मनीष कश्यप कब रिहा होंगे? ये कहना मुश्किल है। आप जब मंदिर जाते हैं, भगवान मिलते हैं आपको क्या? आप मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, भगवान कहीं मिले आपको? लेकिन फिर भी रोज जाते हैं आप कि शायद आज मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा फोरकास्ट नहीं। मनीष आएंगे, अपना बेल फाइल करेंगे, बेल में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वो आए पहले, यहाँ बिहार आ जाएं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, पुलिस अपना रिपोर्ट सबमिट कर दे, चार्जशीट इनका आ जाए, फिर ये बेल फाइल करेंगे। बेल में अलाउ होगा इनका या रिजेक्ट होगा, ही हो सकता है। तो बेल फाइल करने के बाद ही तय किया जाए कब रिहा होंगे वो। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लग सकता है, हाँ, अभी रिहा हो जाएंगे आप, बेफिक्र। देखिए, अभी मेरे साथ एसके मिश्रा जी हैं जिन्होंने अपनी मनीष कश्यप को लेकर बात रखी। बहरहाल इनकी बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।